मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या चल रहा है। रानिया, तुम फिक्र क्यों करती हो? रयान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तो फिर वो लड़की उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? और रयान को भी जब देखो उसका दुमछल्ला बन के उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। मेरी तरफ तो देखना भी गुनाह समझता है। अरे उसकी तो शुरू से ही आदत है दूसरों की अपनी तरफ तवज्जो बटोरने की। मैंने अब्बा जी से कह दिया है, या तो उमर को वापस बुला ले या इसे उसके पास भिजवा दे। लेकिन अब्बी जान ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल उनके सर पे पोती की मोहब्बत का भूत सवार है। उसके दुख के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम रोशनी से क्यों नहीं कह देती हो कि वो रयान को समझाए? मैं उस रोशनी से बात करूं? दिमाग खराब नहीं है मेरा। इसमें हर्ज ही क्या है? वो तुम्हारी कजन है और रयान उसकी कोई बात नहीं डालता। रानिया पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि रयान की तवज्जो की भीख मांगने के लिए रोशनी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। ठंडे दिल से सोचो रानिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना मतलब निकालने के लिए कभी कभी गधे को भी बाप बनाने में हर्ज नहीं है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? यही तुम्हारी और रयान की शादी का सलूशन। मैं अब्बा जी से बात करती हूँ और तुम भी रोशनी को पटाने की पूरी कोशिश करो। पता नहीं उसे जमीन निकल गई है, आसमान खा गया है, और से घर वालों का इशारा भी बढ़ता जा रहा है कि उसे वापस बुलाया जाए। क्या करें दादाजान, मजबूरी है ऐसी है। अगर सबके सामने उमर की असलियत ले आए तो सभी हमसे सवाल करेंगे, या तो उनसे पहले ही ना छुपाते। रोशनी तो पहले ही सदमे में। अगर उसे उमर के बारे में पता चल गया तो वो, मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहता। वो पहले ही बहुत ज्यादतियां सह चुकी है। रायन, क्या सोच रहे हो बेटा? बस यही कि हम ज्यादा दिन इस बात को छुपा तो नहीं सकते। दादाजान, आपको जल्द से जल्द रोशनी के हवाले से कोई फैसला लेना होगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। रोशनी उमर के निकाह में है। काश मैं कुछ कर सकता। दादाजान, अगर उमर रोशनी को तलाक ना 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 ना, खुदा न करे, खुदा न करे। रायन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा दुख रोशनी को नहीं दे सकता, कभी नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे दादाजान? ये सोचें कि जो आपके जीते जी ये सब कुछ कर रहा है वो बाद में क्या करेगा। सारी गलती मेरी है राया, मेरी। मैं गुस्से में उस वक्त समझ ही नहीं सका कि कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। जो होना था वो तो हो गया। अब आगे का सोचें क्या करना है। हाँ,
हाँ, इसलिए कल मैंने वकील साहब को बुलाया है। वजाहत के हिस्से की जो जायदाद है वो मैं रोशनी के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। दादा जान, इतना बड़ा फैसला? रोशनी तो बहुत खुश होगी ये सब सुन के। पता नहीं बेटा, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि वो खुश हो। सारी जिंदगी मैं उसके होंठों पे हंसी और मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा दादा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हालात बेहतर होने लगे। चल, इंशाल्लाह। कैसी हो रोशनी? ठीक हूँ। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, जो इतनी बड़ी बात के बाद भी मुस्कुरा रही हो। रात को मामा से भी यही बात कर रही थी मैं, कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं किसी का दुख भी बांट सकूं। बस इसी वजह से मुमानी जान की डेथ पे तुम्हें गले से नहीं लगा सके। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है, और तुम्हारे अकेलेपन का भी बहुत एहसास है मुझे। इसलिए मैंने रायान से कह दिया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे साथ रहे, जब तक उमर वापस नहीं आ जाता। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल के मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरी वजह से अगर तुम्हारा दिल दुखा हो, तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो, तो मुझे माफ कर दो। तानिया प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। मैं फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिला सकती। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। तो बस फिर हमारी दोस्ती पक्की? इतने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकली, तो मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। प्लीज इनकार मत करना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आज शाम में चलेंगे। ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे एक कॉल करनी है, वो करके आती हूँ। Thank you. क्या कह रही थी ये तुमसे? सोच कर रही थी, और क्या। अच्छा, बड़ा जल्दी नहीं ख्याल आ गया ऐसे? चले, आ तो गया। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि क्या जुल्म और ज्यादती कर सकेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, बैठो जरा कुछ बात करनी है तुमसे।
ढेर उमर, मैं जानती हूँ तुम पिछले 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। पहले बहुत परेशान भी हो गए। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ हो पाएगा। उमर, मेरी मोहब्बत पर शक मत करना प्लीज, क्यों शायद अब हमारा मिलना नामुमकिन। जिस यकीन के साथ तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, उसमें मैं नाकाम हो गई। मैं डैडी को नहीं मना सकी, तो मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहे हैं। हो सके तो वापस जाकर एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करना, और खुदा का वास्ता है मुझसे नफरत मत करना। मुझसे प्लीज नफरत मत करना उमर। मुझे माफ कर देना। I'm really sorry. सारी जिंदगी तू उनके एहसानात अपनी उंगलियों पे भी गिनेगा ना, तो गिन नहीं सकेगा तू। जीने ना दे